मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि इंसान के शातिर दिमाग और उसके अंधेरे राज की है। ये घटना है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। देहरादून के प्रकाश नगर इलाके में रहने वाला राजेश गुलाटी नाम का शख्स, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बाहर से पढ़ा लिखा, सभ्य और एक खुशहाल पति और पिता दिखने वाला इंसान। लेकिन उसके अंदर एक खतरनाक राज दबा हुआ था। राजेश की पत्नी अनुपमा गुलाटी करीब 57 दिन से लापता थी। घर वाले परेशान थे। बच्चे जो उस वक्त 7 से 8 साल के थे बार बार मां के बारे में पूछते थे। रिश्तेदारों को शक हुआ कि इतने दिन बीत गए, लेकिन राजेश ने न तो थाने में रिपोर्ट कराई और न ही कोई खोजबीन की। तभी अनुपमा का भाई एसके चौधरी दिल्ली से देहरादून पहुंचता है और अपने बहनोई राजेश से सवाल करता है कि बहन कहाँ गई है, इतने दिन हो गए, क्यों गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई। राजेश बहाने बनाता है, लेकिन तभी अचानक अनुपमा के फोन से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि भैया मैं नाराज हूं और अब कभी वापस नहीं आऊंगी। ये मैसेज और भी शक पैदा करता है, क्योंकि 57 दिन तक बंद मोबाइल अचानक चालू होकर मैसेज कैसे भेज सकता है। एसके चौधरी ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, हमें पुलिस के पास जाना है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करानी है। पुलिस घर आती है, पूछताछ करती है, फोटो लेती है और जाने ही वाली होती है कि तभी एक पुलिसकर्मी की नज़र घर के अंदर रखे एक बड़े डीप फ्रीजर पर पड़ती है। ये वही फ्रीजर होता है जो आमतौर पर दुकानों में आइसक्रीम रखने के काम आता है। पुलिस को शक होता है और सवाल पूछे जाते हैं। राजेश पहले टालता है, कहता है कि यह अनुपमा ने बंद किया है, चाबी उसी के पास है। लेकिन दबाव बढ़ने पर वो टूट जाता है और चाबी पुलिस को सौंप देता है। जैसे ही ताला खोला जाता है, अंदर से कई काले पॉलीथीन के पैकेट निकलते हैं जिनमें बर्फ जमी होती है। पुलिस पहले तो सोचती है ये मीट होगा, लेकिन जैसे ही एक पैकेट पिघलता है उसमें से इंसानी हाथ की उंगलियां दिखती हैं और सच्चाई सामने आती है कि उन पैकेटों में अनुपमा के शरीर के टुकड़े भरे हुए थे, करीब 72 पैकेट्स। पुलिस और परिवार वालों की रूह कांप जाती है। पूछताछ में राजेश सब कुछ कबूल करता है। वो बताता है कि अक्टूबर 2010 की रात पति पत्नी में झगड़ा हुआ। गुस्से में उसने अनुपमा को धक्का दिया, उसका सिर बेड से टकरा गया, वो बेहोश हो गई। होश में आने पर चिल्लाने लगी तो राजेश ने उसके मुंह में रुई ठूंस दी और उसकी हत्या कर दी। अब उसके सामने सबसे बड़ी मुश्किल थी कि लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। डर था कि कहीं मामला फिर से पुलिस और कोर्ट तक न पहुंच जाए, क्योंकि पहले भी कोलकाता में दोनों के बीच झगड़े और मुकदमे हो चुके थे। इसलिए राजेश ने खौफनाक प्लान बनाया। अगले दिन बाजार से डीप फ्रीजर खरीदा, लकड़ी काटने वाली मशीन खरीदी और फिर रात के अंधेरे में अपनी पत्नी के शव को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू किया। उसने हर टुकड़े को काले प्लास्टिक में पैक कर फ्रीजर में जमा दिया ताकि बदबू न फैले। इतना ही नहीं, बच्चों की छुट्टियों पर जब भी वो मसूरी या आसपास घुमाने जाता तो एक पैकेट साथ ले जाता और रास्ते में फेंक आता। धीरे धीरे उसने करीब 35 पैकेट ठिकाने लगा दिए, लेकिन बाकी पैकेट अब भी फ्रीजर में मौजूद थे। राजेश ने ये सब एक हॉलीवुड फिल्म देखकर सीखा था, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे शव के टुकड़े कर छुपाए जाते हैं। पुलिस भी ये सब सुनकर दंग रह गई, क्योंकि ये अपराध किसी अनपढ़ या गली के गुंडे ने नहीं बल्कि एक पढ़े लिखे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने किया था। कोर्ट में केस चला, गवाहियां हुईं और 15 सितंबर 2017 को कोर्ट ने राजेश गुलाटी को उम्रकैद की सजा सुनाई और 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही 70,000 रुपए सरकारी कोष में जमा करने का आदेश दिया गया। आज राजेश जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। उसके बच्चे अब 18 साल के हो चुके हैं। हाल ही में उसने कोर्ट को एक चिट्ठी लिखकर बाहर जाने की गुहार लगाई थी ताकि अपने बच्चों से मिल सके, लेकिन कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि ऐसा शख्स समाज के लिए खतरनाक है और उसे जेल में रहना ही होगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि सचेत करना है कि रिश्तों में झगड़ा, गुस्सा और अविश्वास जब हद पार कर जाए तो हालात कितने भयावह हो सकते हैं। जिंदगी में समस्याओं का हल हत्या या हिंसा नहीं, बल्कि बातचीत, समझदारी और कानून है। अगर आपके रिश्ते में परेशानी है तो अलग होने, तलाक लेने या कोर्ट से मदद लेने का रास्ता चुनिए, लेकिन कभी भी किसी का खून करने जैसा कदम मत उठाइए, क्योंकि जुर्म चाहे कितना भी छुपाया जाए, सच कभी छुप नहीं सकता। याद रखिए, अपराध का अंजाम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होता है। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।